हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट मतलब राजस्थान, भारतीय रेगिस्तान, राजस्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडियन डेजर्ट इज लाइट टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। देखो बच्चा, अरावली हिल्स के कहाँ पाया जाता है? वेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अरावली हिल्स आप लोग देखे होंगे, कहाँ पे है ये एरिया। देखो बच्चा, ये एरिया जो है आपका अरावली हिल्स है। तो अरावली हिल्स के कहाँ पाया जाता है? वेस्ट में पाया जाता है। कौन सा? इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इट इज़ अनऑर्डिनरी सैंडी प्लेन कवर विद सैंड ड्यूज। नॉर्मल सी बात है बच्चा, सैंडी प्लेन से और किससे कवर रहता है? सैंड ड्यूज से कवर रहता है। सैंड ड्यूज क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पे देखो बच्चा, रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लगभग 150 mm की रेनफॉल पर ईयर यहाँ पे होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। बच्चा, क्लाइमेट कैसा है बच्चा? एरिड क्लाइमेट है। और वेजिटेशन कैसा है? बहुत ही लो वेजिटेशन, बहुत ही कहीं कहीं चुनी चुनी जगहों पर ही यहाँ क्या मिलता है बच्चा? वेजिटेशन मिलता है। कहीं पे दूर दूर पे एक कहीं कैक्टस मिल गया, तो फिर एक दूसरे जगह कहीं कैक्टस मिल गया, तो कहीं और कैक्टस मिल गया। तो इस तरह वेजिटेशन क्या है बच्चा? यहाँ पे बहुत ही लो है। जो यहाँ पे नदियाँ होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती है ना, वो भी सिर्फ रेनी सीजन में ही क्या होती हैं? अपीयर होती हैं। रेनी सीजन में नदियाँ दिखेंगी, और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म, नदियाँ क्या हो जाती हैं बच्चा? गायब हो जाती है। जो हल्की पतली सी स्ट्रीम, जो धाराएं निकलती हैं, वो क्या होती हैं? सिर्फ बरसात के सीजन में ही दिखती हैं। और जैसे ही रेनी सीजन खत्म, स्ट्रीम भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों? सैंडी एरिया बच्चा। यहाँ की कोई भी रिवर सी तक पहुँच ही नहीं पाती। सी जाने से पहले ही क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनमें इनफ पानी ही नहीं होता। सोर्स ही नहीं है इनके पास वाटर का। सिर्फ एक सोर्स है रैन। बारिश भी बहुत कम होती है, तो नॉर्मल सी बात है, बारिश कम होगी तो नदियों में पानी नहीं रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो कहाँ तक नहीं पहुँचेंगे? समुद्र तक, सी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लूनी इज़ ओनली द लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। लूनी क्या है बच्चा? यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बरचास के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चा? कवर लार्ज एरिया बिल्ड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यूज होते हैं बच्चा, बिकम अ मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, आप जैसलमेर जाओगे तो वहाँ देख सकते हो। तो दो चीज़ें बची, सैंड ड्यूज एंड बरचास। ये दोनों क्या होते हैं बच्चा? सैंड ड्यूज, देखो बच्चा, सैंड ड्यूज कुछ नहीं है, जो मिट्टी के टीले बन जाते हैं ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड ड्यूज बोलते हैं। देख रही है? तो सैंड ड्यूज बनते कैसे बच्चा? देखो, हवाएं जो है डिजर्ट में देखोगे तो हवाएं एक साइड से चलती हैं, और जब हवाएं एक साइड से चलती है तो क्या करती है ना, एक साइड से क्या करती है? पूरा सैंड उड़ा के ले जाती हैं, और दूसरे साइड क्या कर देती हैं? डिपॉजिट करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे एकदम गहरा हो गया है, क्योंकि हवाएं लगातार उसी साइड से चल रही हैं, और क्या करती हैं? वहाँ से सैंड को काटते चलती हैं, और क्या करती हैं? आगे की तरफ डिपॉजिट करते चलती हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। अब ये सैंड ड्यून्स जब बहुत ज़्यादा मिलते हैं कहीं पे, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बरचास बोलते हैं, बरचास बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बनते हैं बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल एकदम सीधे, लॉन्गिट्यूडनल आपको पता ही है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बरचास बोलते हैं बच्चा। तो इंडियन डेजर्ट, कोस्टल खत्म हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन है क्या बच्चा? देखो बच्चे, जो कोस्टल एरिया के पास लगे हुए जो प्लेन्स हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और इधर क्या है? ईस्टर्न घाट्स हैं। अब बता रहे हैं कोस्टल प्लेन है। हाँ बच्चा, कोस्टल प्लेन भी है। देखो, ये समुद्र सी है ना, अरेबियन सी, और इधर देखोगे वेस्टर्न घाट। इन दोनों के बीच में जो लैंड मास है ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इधर देखो बे ऑफ बंगाल, और इधर ईस्टर्न घाट, इसके बीच में जो लैंड है ना, ये ब्लैक स्ट्रिप जो मैंने बनाई है, यही क्या है बच्चा? आपका कोस्टल प्लेन। एक सैंडविच की तरह दिखता है बच्चा। क्या है बच्चा? एक सैंडविच की तरह। देखो, इधर से देखोगे तो अरेबियन सी, इधर से देखो तो क्या है बच्चा? वेस्टर्न घाट, इधर से देखो तो ईस्टर्न घाट, इधर से देखो तो बे ऑफ बंगाल। तो एकदम क्या है? सैंडविच की तरह ये क्या है बच्चा? कोस्टल प्लेन्स हमारे यहाँ लगे हुए पड़े हैं। ये जो कोस्टल प्लेन है ना बच्चा, इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आइए पहले हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने बताया था सैंडविच की तरह है। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनकर कोस्ट, ये कोनकर प्लेन बोल सकते हैं। बीच के पार्ट को हम लोग कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं,
और जो सबसे लास्ट का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा कोस्ट। इसको बोलते हैं बच्चा मालवा कोस्ट। तो ठीक है, सबसे नॉर्थ ईस्ट पास क्या कहलाएगा बच्चा, कोंकण, मुंबई से गोवा तक का एरिया। उसके बाद सेंट्रल का जो बीच का एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन, ठीक है। और जो सबसे लास्ट का एरिया है, सबसे नीचे का एरिया ये देख रहे हो आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। ये क्या है बच्चा, वेस्टर्न घाट के डिविजन्स हैं, बिल्कुल याद रखिएगा एकदम अच्छे से, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। वहीं ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो ईस्टर्न घाट में, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट में भी बच्चा ऐसे ही है। ईस्टर्न कोस्ट देखोगे तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का एरिया है, वाइड एरिया है, लेवल्ड एरिया है, समतल एरिया है, ठीक है। ऊपर वाला हम लोग नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं, हम लोग को सिर्फ 2 पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉर्दर्न सर्कल देख रहे हो आप लोग को ये, और दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट। यही कोरोमंडल कोस्ट है जिसमें आप लोग देखोगे जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे देखोगे बच्चा कि जो विंटर होता है ना उसमें उस समय यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न पास्ट इज रेफर टू अ नॉर्दर्न सर्कल, नॉर्थ ईस्ट सर्कल। देखो नॉर्थ में इसको नॉर्दर्न सर्कल बोलते हैं, और नीचे की तरफ जैसे साउथ में आएंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोमंडल बोलते हैं। बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं बच्चा, जैसे आप लोग देखोगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं बच्चे यहाँ पे रिवर करती हैं। और यहीं पे उड़ीसा में देखोगे तो आप सबसे बड़ा साल्टी लेक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्का। क्या बोलते हैं बच्चा, चिल्का बोलते हैं। साल्टी लेक मतलब बच्चा ऐसा लेक, लेक तो आपको पता है ना जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो लेक होता है। तो सबसे साल्टी लेक यहाँ पाया जाता है, समुद्र से सटा होने की वजह से साल्टी लेक यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है बच्चा। ये रहा आपका चिल्का लेक, देख रहे हो ये चिल्का लेक है, ये रहा चिल्का लेक। कहाँ है बच्चा, उड़ीसा में, ठीक है। महानदी जो डेल्टा है उसके साउथ में ये है बच्चा। आइए आइलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। आइलैंड्स क्या हैं, आइलैंड्स आर कुछ है नहीं बच्चा। आइलैंड्स के बारे में मैं बात करूं तो ये अपलैंड है, ऊपर उठे हुए पार्ट हैं, अपलैंड आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और आइलैंड्स ऐसा अपलैंड होता है जो चारों तरफ से क्या हो बच्चा, वाटर बॉडी से घिरा हो। देख रहे हो बच्चा, चारों तरफ से वाटर बॉडी से क्या हो, गिरा हुआ हो। ये आइलैंड कहीं भी हो सकता है बच्चा, आइलैंड समुद्र में हो सकते हैं, ओशंस में हो सकते हैं, सी में हो सकते हैं, लेक में हो सकते हैं, इवन रिवर्स में भी क्या हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, विलेज क्या बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में आइलैंड्स के बारे में बात करो तो भारत में 2 आइलैंड्स ग्रुप आप लोग को देखने मिलते हैं। एक लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, दूसरा अंडमान एंड निकोबार जो कहाँ है बच्चा, आपका अंडमान एंड निकोबार कहाँ है बच्चा, आपका बे ऑफ बंगाल में। आपको मैप में मैं दिखा दूँ एक बार, ये देख रहे हो, ये रहा आपका, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एरिया किसका है, अंडमान एंड निकोबार का। लक्षद्वीप इसमें नहीं दिख रहा है, दूसरे मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस मैप में क्लियर है, इस मैप में क्लियर है, देख रहे बच्चा, ये अंडमान एंड निकोबार किधर है, बे ऑफ बंगाल में। और ये देखो लक्षद्वीप यहाँ पे है, ये कहाँ है बच्चा, अरेबियन सी में है, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में जान लें, ठीक है। मालाबार कोस्ट के बहुत ही नज़दीक है बच्चा, केरला के बहुत ही पास है। इवन केरला से एक फेरी भी चलती है लक्षद्वीप के लिए, ठीक है। पहले इसको डिफरेंट नाम से जानते थे हम लोग बच्चा, लाकाद्वीप, ठीक है, मिनिकोय, अमीन द्वीप, तो डिफरेंट नाम से इसको पहले जाना जाता था। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे द्वीप को एक कॉमन नेम दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। तो सिर्फ एक आइलैंड नहीं है बच्चा, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उन सब आइलैंड्स को मिला के अब कॉमन रूप से क्या बोला जाने लगा, लक्षद्वीप बोला जाने लगा। लक्षद्वीप बना कैसे बच्चा, नॉर्मल से था, ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स आइलैंड्स, छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर बना है। कोरल क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत ही छोटा आइलैंड्स है, लगभग एरिया देखोगे तो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कावारत्ती आइलैंड्स जो है इसी में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो कावारत्ती आइलैंड्स है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ए ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फ्यूना की। और यहाँ पे एक आइलैंड है पीटी आइलैंड, जहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी स्टैब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कोरल पोलैप्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कोरल आइलैंड, देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने डिस्कशन किया था कोरल के बारे में। कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, कोरल होते क्या बच्चा, देखो कोरल ऐसे कुछ है नहीं बच्चा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चा, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं बच्चा।
कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी में क्या होते हैं, मर जाते हैं बच्चा, ठीक है। जो इनका स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, नॉर्मल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये मरते हैं ना तो लेयर बनाते चलते हैं, लेयर बनाते चलते हैं, लेयर में मरते, कॉलोनी में रहते हैं तो मरते हैं बहुत सारे एक साथ मरेंगे, ठीक है। और हमेशा एक के ऊपर एक ही ये पैदा भी होते हैं और वहीं मर जाते हैं, जहाँ पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं, तो मरते जाते हैं, पैदा होते जाते हैं, और एक क्या करते हैं, लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चा, लेयर। और ये लेयर बनता जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोरल पोलैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरल पोलैप्स बनते हैं। ये नॉर्मली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक बैरियर रीफ बोलते हैं इसको, ठीक ना, एक फ्रिंगरी रीफ बोलते हैं, दूसरा एटॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैरियर रीफ एक सबसे बड़ा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोग के लिए। सबसे बड़ा फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बच्चा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह के दिखते हैं बच्चा कोरल रीफ्स आपको। दूसरा आइलैंड्स आपका क्या बच्चा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार देखोगे तो 2 आइलैंड्स हैं ये, ठीक है ना, जिनको मिक्स करके हम लोग अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। अभी पता चल जाएगा आपको। ये भी नॉर्मल देखोगे तो एक दूसरे से लोकेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चेन में पाया जाता है यहाँ पे आइलैंड, ठीक है। क्या करते हैं, चेन में पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, बिगर इन साइज़, बहुत साइज़ में क्या है यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं साइज़ में बड़े हैं। जो ये पूरा अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड्स है, इसको हम लोग 2 बड़े ग्रुपों में बांट देते हैं। द अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जो है उसको हम लोग बोलते हैं अंडमान, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जो दिखता है उसको हम लोग अंडमान बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, निकोबार के नाम से जानते हैं। 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कॉमन रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल से जो बिलीव है अंडमान निकोबार के बारे में, बोला जाता है ये कि सबमरीन माउंटेन से ये बना हुआ है। किससे, सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन मतलब बच्चा ऐसे माउंटेन जो पहले ज़मीन के अंदर थे, समुद्र के नीचे थे, बट किसी रीजन से वो क्या हो चुके हैं, अब ऊपर आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं बच्चा, ऊपर आ चुके हैं। तो बोला जाता है कि अंडमान और निकोबार क्या है बच्चा, सबमरीन माउंटेन्स के माउंटेन से क्या है, बने हुए हैं। देखोगे तो बच्चा स्ट्रेटजिक रूप से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनका लोकेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप देखोगे मैप में, आप देखोगे यहाँ पे ये अंडमान निकोबार यहाँ पे हैं। स्ट्रेटजिक रूप से ये क्या है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेवल बेस भी है हमारी, ठीक है। इससे होता क्या है ना, इधर से जो अगर कोई कंट्री की नेवी बेस या नेवी आर्मी जाती है तो हमारी कंट्री को क्या कर चलता है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटीज़ है, फ्लोरा और फ्यूना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी जैसे हम लोगों ने देखा लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा फ्लोरा फ्यूना था, बर्ड सेंचुरी थी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लोरा फ्यूना यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और डिफरेंट काइंड्स की डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं फ्लोरा एंड फ्यूना में। ये जो आइलैंड्स है ना बच्चा, देखोगे ये इक्वेटर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इक्वेटर के नज़दीक होने से फ़ायदा क्या है, मैंने बताया था बच्चा, इक्वेटर पे सन की लाइट हमेशा प्रॉपर पड़ती रहती है। तो इस आइलैंड पे क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट पड़ता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है वेजिटेशंस के लिए, ठीक है। और आपको एक और बता दूँ, यही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जिसमें एक आइलैंड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरन आइलैंड्स। और इसी बैरन आइलैंड पे भारत की एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बच्चा। क्या है, वन ऑफ द सिंगल एक्टिव वॉल्केनो यहीं पाई जाती है भारत की। तो अब ये जान लीजिए बच्चा, ये हम लोग अब पढ़ रहते हैं कि सर थोड़ा ये बता दीजिए जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इतने फिजिकल फीचर्स आपने बताएं, फिजिकल ये फिजिकल वो, तो इन सारे फिजिकल फीचर्स की इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में बच्चा। फिजिकल फीचर्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ जो माउंटेन्स हैं बच्चा, जो माउंटेन्स हैं देखोगे बहुत सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो ग्लेशियर क्या है बच्चा, सोर्स ऑफ वाटर है। किसके सोर्स ऑफ वाटर, रिवर्स के सोर्स ऑफ वाटर है। रिवर्स में पानी उन्हीं ग्लेशियर से आता है, तो वाटर देखोगे तो एक सोर्स ऑफ वाटर हो जाते हैं, कौन, माउंटेन। दूसरा कि आप देखोगे ये इन्हीं माउंटेन्स पे डिफरेंट काइंड्स के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, वेजिटेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लो तो नॉर्दर्न प्लेन आप लोग देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन ग्रेनरीज एरिया है, हमारा कल्टीवेशन एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है। हमारे सारे फूड प्रोडक्ट्स वहीं पे एग्रीकल्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। प्लेट्यू की बात कर रहे हैं
तो प्लेट्यू देखोगे तो बच्चा मिनरल्स वाले एरिया, तो वहाँ प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरियाज़ को देख लो, कोस्टल एरियाज़ भी हमारे लिए क्या है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया से आप देखोगे तो हमको मरीन लाइफ से रिलेटेड, या फिर हम लोग कह सकते हो कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशरीज़ हैं, ठीक है, पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, सब हमारी कहाँ से हो सकती हैं बच्चा, उन्हीं आइलैंड से होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, और डाइवर्सिटीज़ के फ़ायदे हमारे साथ क्या हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। सो फाइनली ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।